महाभारत में ना कई ऐसे किरदार हैं जो बहुत दिलचस्प हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। और उनमें से एक है कर्ण। मतलब उनकी कहानी ऐसी है जो आपको इंस्पायर भी करती है, इमोशनल भी करती है और जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखा जाती है। तो चलिए आज कर्ण की इसी अनोखी और मोटिवेटिंग कहानी को जरा और गहराई से समझते हैं। अच्छा, अगर कोई पूछे कि महाभारत का सबसे बड़ा दानवीर कौन था, तो दिमाग में सबसे पहले कौन सा नाम आता है? ज्यादातर लोगों के मन में एक ही नाम आएगा, कर्ण, है ना? और बस यही एक सवाल हमें सीधे उनके कैरेक्टर के दिल में ले जाता है। आखिर ऐसा क्या था कि कर्ण को दानवीर कहा गया? और क्या बस यही उनकी पहचान थी या कुछ और भी था? कर्ण की जिंदगी ना शुरू से ही एकदम कॉन्ट्रोडिक्शन से भरी हुई थी। एक तरफ तो उनका जन्म सीधा देवताओं से जुड़ा था और दूसरी तरफ उनकी परवरिश हुई एक बहुत ही साधारण घर में। तो ये जो टकराव था, इसने उनकी पूरी जिंदगी को कैसे आकार दिया, आइए देखते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा बच्चा जिसका जन्म ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। कर्ण कौन थे? महारानी कुंती और खुद सूर्यदेव के बेटे। मतलब उनकी रगों में शाही खून भी था और दिव्य खून भी, दोनों एक साथ। तो ये तो तय था कि जन्म से ही महानता उनकी किस्मत में थी। लेकिन यहीं पर कर्ण की जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी छिपी थी। सोचिए, जन्म से वो एक राजकुमार थे, एक देवता के बेटे थे, लेकिन समाज में उनकी पहचान क्या बनी? एक सारथी का बेटा। सोसाइटी ने उन्हें वो सम्मान कभी नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। और बस यही जो खाई थी ना उनके जन्म और उनकी पहचान के बीच, इसने उनकी पूरी जिंदगी को एक कभी न खत्म होने वाले संघर्ष में बदल दिया। पर जानते हैं, इन सब मुश्किलों ने, इन सारे अपमानों ने कर्ण को तोड़ा नहीं, बल्कि और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। हर चैलेंज का उन्होंने डटकर सामना किया। अपने हुनर को, अपनी स्किल्स को तराशने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उनका जो जज्बा था, जो दृढ़ संकल्प था, वो कभी कम नहीं हुआ, हमेशा अटूट रहा। वैसे तो कर्ण को कई वजहों से याद किया जाता है, पर उनकी एक क्वालिटी, एक गुण ऐसा है जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर बना दिया, और वो है उनकी बेमिसाल अतुलनीय दानवीरता। अब ये जो शब्द है दानवीरता, इसका मतलब सिर्फ दान देना नहीं होता। नहीं, इसका असली मतलब है बहादुरी के साथ देना। तब भी देना जब आपको पता हो कि इससे आपका बहुत बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे अपने वचन के लिए, अपनी कही बात के लिए सब कुछ दांव पर लगा देना। और बस यही तो कर्ण के कैरेक्टर का बेस था, उनका मूल था। कर्ण का एक प्रण था, एक वादा था खुद से कि उनके दरवाजे पर जो भी आएगा वो कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। ये प्रण ही उनकी पहचान बन गया था। लेकिन तब क्या हो जब आपके इसी प्रण को परखने के लिए खुद देवता आ जाएं? और फिर वो घड़ी आ ही गई। देवताओं के राजा देवराज इंद्र एक आम से ब्राह्मण का रूप धरकर कर्ण के पास पहुंचे। उनका इरादा बहुत बहुत गहरा था। उन्होंने कर्ण से कुछ ऐसा मांग लिया जो उनकी जान के बराबर था, उनकी दिव्य सुरक्षा। ये कोई मामूली चीज नहीं थी। इंद्र ने कर्ण से मांगे थे उनके जन्मजात दिव्य कवच और कुंडल। जी हां, वही कवच और कुंडल जो उन्हें किसी भी लड़ाई में अजेय बनाते थे। और इन्हें देने का मतलब क्या था? इसका सीधा सीधा मतलब था आने वाले युद्ध में अपनी मौत को गले लगाना। तो कर्ण ने क्या किया? क्या वो हिचकिचाए? नहीं, उन्होंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। ये जानते हुए भी कि ये उनकी मौत का फरमान है, उन्होंने बिना सोचे समझे अपने शरीर से वो कवच और कुंडल अलग किए और उस ब्राह्मण को दे दिए। क्योंकि उनके लिए अपना वचन निभाना अपनी जिंदगी से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। कर्ण का ये जो त्याग था, ये उन्हें महान तो बनाता है, पर सच कहूं तो यहीं से उनकी जिंदगी के सबसे दुखद अध्याय की शुरुआत भी होती है। अब कहानी का रुख मुड़ता है महाभारत के युद्ध के मैदान की तरफ, जहां किस्मत उनका इंतजार कर रही थी। कुरुक्षेत्र के मैदान में कर्ण एक ऐसी ताकत थे जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उनकी बहादुरी के किस्से तो दूर दूर तक मशहूर थे। और सोचिए, अपने कवच और कुंडल के बिना भी वो एक ऐसे योद्धा थे कि उनका सामना करने के नाम से ही बड़े बड़े सूरमा कांप जाते थे। और यहीं पर उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना सामने आती है। जानते हैं, वो जिनके खिलाफ लड़ रहे थे, वो पांडव, वो उनके अपने सगे भाई थे। और इस सच से वो लगभग अपनी पूरी जिंदगी अनजान रहे। सोचकर भी अजीब लगता है। और आखिरकार अपने दोस्त दुर्योधन के लिए अपनी वफादारी निभाते हुए, अपने उसूलों के लिए लड़ते हुए कर्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में वीर गति प्राप्त की।
एक महान योद्धा का एक दुखद अंत। तो कर्ण का जीवन तो खत्म हो गया, पर उनकी कहानी आज भी जिंदा है और हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो सवाल यह है कि आखिर कर्ण की विरासत क्या है? क्या है वो सबक जो हम उनकी जिंदगी से सीख सकते हैं? देखिए, कर्ण की कहानी हमें सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। यह हमें याद दिलाती है कि असली दौलत वो पैसा या ताकत नहीं, बल्कि बहादुरी और दरियादिली में है। यह हमें सिखाती है कि अगर अपने लक्ष्य के लिए पूरा डेडिकेशन होना, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात, ये एक ऐसी कहानी है जो शायद हमेशा हमेशा हमें इंस्पायर करती रहेगी। तो सबसे बड़ी सीख क्या है? यही कि जिंदगी का असली खजाना किसी पद या प्रॉपर्टी में नहीं है, बल्कि सच्ची बहादुरी और बिना किसी शर्त के देने की भावना में है। यही कर्ण की पूरी कहानी का सार है, उसका निचोड़ है। और जाते जाते ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या बहादुरी की असली पहचान त्याग है, बलिदान है? कर्ण की जिंदगी इसी एक सवाल का एक बहुत पावरफुल जवाब देती है। एक ऐसा जवाब जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।